टोंक पहुंचे राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागड़े। जिला परिषद सभागार में योजनाओं को लेकर करेंगे समीक्षा बैठक। राजस्थान विधानसभा में निरंतर सक्रिय विधायक कैलाश वर्मा। बगरू में संस्कृत महाविद्यालय खोलने की उठाई मांग। महाविद्यालय खोलने के पूर्व से निर्धारित नियम। डूंगरपुर में ईडीपी सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन कलेक्टर अंकित कुमार ने की अध्यक्षता। कार्य प्रगति की जानकारी लेते हुए टोंक में होली स्नेह मिलन और रोजा इफ्तार का आयोजन। कांग्रेस कमेटी कार्यालय में किया गया समारोह। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लिया हिस्सा। डूंगरपुर के गेंजी गांव में होली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन। क्षेत्रीय महानुभावों को खिलाया गया गुड़। समाज में बढ़ती कुरीतियों पर चर्चा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागड़े टोंक पहुंचे और जिला परिषद कार्यालय के सभागार में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक लेंगे। इस दौरान जिला परिषद सभागार के बाहर राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागड़े को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं जिला कलेक्टर सौम्या झा और एसपी विकास सांगवान ने राज्यपाल की अगवानी की। और आपको बता दें कि राज्यपाल के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता बंदोबस्त भी किए गए। राजस्थान विधानसभा में बगरू विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने बगरू क्षेत्र में संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नवीन संस्कृत महाविद्यालय स्थापित करने की मांग रखी। विधायक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने सरकार से ये जानकारी मांगी कि प्रदेश में नवीन संस्कृत महाविद्यालय खोलने के क्या नियम निर्धारित हैं और इसका विस्तृत विवरण सदन के मेज पर प्रस्तुत किया जाए। साथ ही उन्होंने यह भी प्रश्न उठाया कि क्या सरकार बगरू कस्बे में नवीन संस्कृत महाविद्यालय खोलने पर क्या विचार कर रही है। बगरू विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान में संस्कृत शिक्षा से जुड़े राज्य स्तरीय संस्थान एसटीसी और SSIERT स्थापित है और इसके अतिरिक्त उच्च प्राथमिक और वरिष्ठ उपाध्याय स्तर पर संस्कृत विद्यालय भी संचालित हो रहे हैं। हालांकि संस्कृत को लेकर महाविद्यालय में विद्यार्थियों को कक्षा 12वीं के बाद में अपनी उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए सामान्य महाविद्यालय में प्रवेश लेना पड़ता है, जिससे कि उनकी विशिष्ट संस्कृत शिक्षा प्रभावी होती है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराना विभाग की सतत प्रक्रिया है। राज्य सरकार छात्रवृत्ति की प्रक्रिया में निरंतर सुधार कर रही है और आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार की प्राथमिकता है कि छात्रवृत्ति की पेंडेंसी शून्य हो और किसी भी श्रेणी के पात्र छात्र छात्राएं छात्रवृत्ति से वंचित न रहें। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य की ओर से इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्न का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024-25 के लिए 31 मार्च अंतिम तिथि तय की गई है। केवल उन्हीं छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति होल्ड पर है जिनके आक्षेपों की पूर्ति छात्र छात्राओं या फिर शैक्षणिक संस्थानों की तरफ से नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि विभागीय स्तर पर परीक्षण कर आक्षेपों की पूर्ति के लिए छात्र छात्राओं को मौके दिए जाएंगे ताकि वे छात्रवृत्ति से वंचित न रहें। राजस्थान दिवस के अवसर पर राज्य सरकार बृहद स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मंशानुरूप 25 से 31 मार्च तक प्रदेश भर में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश के गरीब, युवा, महिला और किसानों को विशेष सौगातें दी जाएंगी। बता दें कि इसके साथ ही निवेश उत्सव, सुशासन समारोह और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। राजस्थान दिवस समारोह का आगाज 25 मार्च को मरुधरा बाड़मेर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में आयोजित मातृवंदन को समर्पित महिला सम्मेलन से होगा। वहीं 26 मार्च को किसान सम्मेलन और FPO कार्यक्रम के मुख्य समारोह का आयोजन बीकानेर में और 27 मार्च को गरीब और अंत्योदय का मुख्य कार्यक्रम भरतपुर में आयोजित किया जाएगा। इसी तरह 28 मार्च को सुशासन समारोह का आयोजन भीलवाड़ा में और 29 मार्च को युवा और रोजगार उत्सव का आयोजन कोटा में होगा। बता दें कि राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम 30 मार्च को और राज्य स्तरीय निवेश उत्सव 31 मार्च को जयपुर में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर आयोजित होने वाले
महिला सम्मेलन के माध्यम से लाड़ो प्रोत्साहन योजना की लाभार्थियों और विभिन्न महिला समूहों को सीआईएफ राशि का हस्तांतरण किया जाएगा। उधर टोंक में जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में रविवार को होली स्नेह मिलन और रोजा इफ्तार समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि सोशल मीडिया प्रवक्ता जर्रार खान ने बताया कि इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, पदाधिकारी सहित कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष हरिप्रसाद बैरवा ने कहा कि ये कांग्रेस की खूबसूरती है कि इस तरह के आयोजन कर देश को एकता और अखंडता का पैगाम देती है। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष रामविलास चौधरी, पूर्व जिला अध्यक्ष लक्ष्मण चौधरी, कैलाशी देवी मीणा और राम माथुर आदि लोग जो है उपस्थित रहे। आज होली सेलिब्रेशन समारोह और रोजा इफ्तार जिला कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारियों ने इस विषय में चर्चा की कि हमारे पीसीसी मुख्यालय पर भी होली सम्मेलन समारोह हुआ और हम सब लोगों ने विचार किया कि इस समय जो देश के अंदर जो वातावरण, समाज में जो विश्वमन का कार्य हो रहा है, जो रंगों के अंदर जो कीचड़ उछाला जा रहा है, जो रंगों की खुशबू है, रंगों की जो महक है, रंगों की जो रंगत है वो जो उड़ रही है, उसके अंदर वास्तव में रंगत कैसे भरी जाए। हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, पीसीसी के सभी सदस्य, चौटादरा जी, गहलोत साहब, पायलट साहब और जूली जी, पूरी कांग्रेस, और यहाँ की हमें खुशी है कहने की कि हमारे सचिव जी पायलट साहब, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि भाईचारे की सीख हमारे पायलट साहब, एकता की लीक हमारे पायलट साहब, ये जानता है पूरा राजस्थान, ये जानता है पूरा भारतवर्ष, विकास के प्रतीक हमारे पायलट साहब का विजन और ये टोंक की सरजमी 36 कौमों को साथ लेकर चलने की जो मुहिम है। और होली और ईद आने वाली है और इसमें ये मुबारक महीना रमजान का, इसके अंदर सभी लोग देश के लिए अमन चैन और देश के अंदर जो नफरत की खेती की जा रही है वो खत्म हो, इस बारे में जिला कांग्रेस कमेटी में एक साझा प्रयास किया। मेरे साथ मैं चाहता हूं कि यहाँ सलीमुद्दीन खान साहब भी हैं, मैं भी हूं और सभी 36 कौमों के लोग यहाँ हैं। तो देश के अंदर विश्वमन हो रहा है, मैं चाहूंगा कि इस समय सलीमुद्दीन साहब भी अपनी बात रखे और जो ये गंगा जमनी तहजीब का जो ये गहवारा टोंक की सरजमी है, इसके अंदर जो ये वातावरण प्यार मोहब्बत का बना है, ये देखता बनता है। मैं चाहता हूँ कि इस समय सलीमुद्दीन खान साहब हमारे जो उपाध्यक्ष है वो भी अपनी बात रखे। रामविलास चौधरी, उपाध्यक्ष राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी। आज जो जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा होली मिलन समारोह एवं रोजा इफ्तार का कार्यक्रम रखा हुआ है, उसके अंतर्गत बड़ा आनंद के साथ सभी कार्यकर्ताओं ने यहाँ होली मिलन समारोह में आनंद लिया। आपस में फूल बिखेर करके एक दूसरे से फूलों से होली खेली गई एवं उसके पश्चात शाम को रोजा इफ्तार है। इस कार्यक्रम में आज सभी कार्यकर्ता यहाँ पधारे। मैं इस अवसर पर होली के ऊपर सभी जिले के वासियों को, प्रदेशवासियों को और इस रोजा इफ्तार के कार्यक्रम के सभी मुस्लिम भाइयों को इबादत के इस महीने में बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज रोजा इफ्तार का कार्यक्रम रखा गया जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से और सुबह दिन के अंदर आज होली मिलन समारोह रखा गया। कांग्रेस सभी धर्मों की पार्टी है, सभी को साथ लेकर चलने वाली है और आज ऐतिहासिक कार्यक्रम हमारे टोंक जिला कांग्रेस कमेटी में हुए हैं। हम चाहते हैं हमारे हिंदुस्तान में टोंक में भाईचारा बना रहे, अमन बना रहे, हम लोग सुख शांति से गुजारे, हिंदू मुस्लिम सब आपस में एक रहे। आज मैं माया सुवाल का प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मैं सचिव हूँ और देवली से मैं रहने वाली हूँ, टोंक जिले की मैं रहने वाली हूँ। और आज हमारे जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से, हमारे जिला अध्यक्ष हरिभाई बैरवा जी की ओर से हमारी पूरी कांग्रेस जो जिले की है वो यहाँ उपस्थित हुई है, क्योंकि आज बहुत बड़ा पर्व यहाँ एकता के स्वरूप में मनाया गया है कांग्रेस कार्यालय में। और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम दोनों ने मिलके होली का त्योहार मनाया है, होली की बधाइयाँ दी है, होली के गानों पे नृत्य किया है। बहुत सुंदर ये एकता का एक कार्यक्रम रखा गया है जो शुरुआत है। और इसी के साथ शाम के टाइम पर हमारे जो मुस्लिम भाई हैं जो रोजा इफ्तार करते हैं उनके लिए कार्यक्रम रखा है और सभी ने, हिंदू मुस्लिम सभी ने मिलकर रोजा इफ्तार में उनको बधाई दी है, उनको रोजा इफ्तार करवाया है, खुद भी उसमें शामिल हुए हैं। इसके लिए उन सभी को बहुत बहुत बधाई।
डूंगरपुर बागड़ क्षत्रिय कांठल चौखला ब्लॉक के गेंजी गांव में 23 मार्च को होली स्नेह मिलन समारोह हर्षोल्लास के साथ में मनाया गया। और आपको बता दें कि समस्त इकाई ब्लॉक से आए हुए क्षत्रिय महानुभावों को गुड़ खिलाकर मनाया गया। इस अवसर पर गेंजी गांव के क्षत्रिय ने अच्छी व्यवस्था की और इस दौरान डूंगरपुर ब्लॉक अध्यक्ष नागेंद्र सिंह सटोडा ने कार्यक्रम की सराहना की है और क्षत्रिय जिलाध्यक्ष प्रहलाद सिंह चिबड़ा और समाज के महानुभाव उपस्थित रहे। आपको बता दें कि वहीं हरेंद्र सिंह खरोड़िया ने अपने उद्बोधन से सभी का मन मोह लिया और इस अवसर पर छत्राणियों ने जो है काफी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। और इस अवसर पर वक्ताओं ने समाज में बढ़ती कुरीतियों के बारे में भी काफी चर्चा की। समाज ने बढ़ती कुरीतियों पर यहां पर चर्चा की गई है। आपको बता दें कि गेंजी गांव में होली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कि क्षत्रिय महानुभावों को गुड़ खिलाया गया और साथ ही साथ इस परंपरा के साथ जो है गुड़ खिलाकर इस होली मिलन समारोह को जो है मनाया गया। और समाज में जिस तरीके से कुरीतियों का असर देखने को मिल रहा है, बढ़ती कुरीतियों के बीच में इसको लेकर चर्चा की गई कि किस तरीके से इन कुरीतियों पर अंकुश लगाया जा सके। और साथ ही आपको बता दें कि छत्राणियों ने भी इस समारोह में बड़ी संख्या में उपस्थिति दर्ज कराते हुए जो है कार्यक्रम की शोभा भी बढ़ाई और इस अवसर पर वक्ताओं ने समाज में बढ़ती कुरीतियों के बारे में भी चर्चा की। उधर डूंगरपुर में जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के ईडीपी सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया है। और आपको बता दें कि बैठक में गर्मी के मौसम में पेयजल आपूर्ति, विद्युत सप्लाई, जल जीवन मिशन के कार्य प्रगति सहित जो है समस्त विभागों की कार्य प्रगति की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश चंद्र धाकड़, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हनुमान सिंह राठौड़ सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। तो ईडीपी को लेकर जो है यहां पर सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक ईडीपी सभागार में हुई है और इसकी अध्यक्षता कलेक्ट्रेट के ईडीपी सभागार में साप्ताहिक समीक्षा का आयोजन किया गया कलेक्टर अंकित कुमार की अध्यक्षता में। बता दें कि बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश चंद्र धाकड़, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हनुमान सिंह राठौड़ सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। उधर अनूपगढ़ के स्थानीय पुलिस थाने में संचालित महिला सुरक्षा और सलाह केंद्र में थानाधिकारी ईश्वर प्रसाद जहांगीर ने सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़े के तहत सुरक्षा सखियों से संवाद किया और इस दौरान उन्होंने सुरक्षा सखियों को महिलाओं और बालिकाओं से जो है संबंधित सुरक्षा कानूनों की जानकारी दी और उसका अधिक से अधिक वार्डों और गांवों में प्रचार प्रसार करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बालिकाओं के संबंध में जानकारी देते हुए गुड टच और बैड टच के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। उन्होंने कहा कि स्नेह और देखभाल के साथ साथ किया गया टच गुड में सुरक्षा, सशक्तिकरण की जागरूकता, आत्मबल, आत्म सुरक्षा, महिला अपराधों पर अंकुश लगाना है। अभी पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार 16 मार्च से लेकर 31 मार्च तक सुरक्षा सखी संवाद पखवाड़ा चल रहा है। इसमें जो हमारे थाना क्षेत्र की जो सुरक्षा सखियां हैं उन सबको बुला के आज मीटिंग ली गई है और मीटिंग में उनको महिला संबंधी जो कानून है और महिलाओं के अधिकार है इसके संबंध में प्रशिक्षण दिया गया है। ये सुरक्षा सखी यहाँ पर रहने वाली हर बालिका, हर महिला को उसके अधिकारों व महिला संबंधी कानून की जानकारी देंगी ताकि कोई भी महिला या बालिका को अपने अधिकारों के बाद में अनभिज्ञता नहीं हो, उसे अपने अधिकारों की पूरी जानकारी हो जाए। उधर राजस्थान सरकार की बजट घोषणा के आलोक में जवाहर कला केंद्र की ओर से जो है आयोजित विजयदान देथा साहित्य उत्सव का शनिवार को दूसरा दिन रहा। प्रभातकालीन संगीत सभा के साथ ही दिन की शुरुआत हुई। साहित्यिक सत्रों में राजस्थानी भाषा के इतिहास और साहित्यिक और महिला साहित्यकारों की भूमिका पर चर्चा के साथ हुई। इसके अलावा साहित्यकारों ने राजस्थानी भाषा के सम्मान पर बात की और लोकवार्ता में राजस्थान के ऐतिहासिक योगदान पर बात हुई। आखिर में कवि सम्मेलन में प्रसिद्ध राजस्थानी कवियों में काव्य पाठ किया गया।
खबर मालपुरा से है, जहां पर गुमशुदा मां बेटी का शव पचेवर कस्बे के पास रविवार को पानी से भरे फार्म पॉन्ड में मिला है। आपको बता दें कि वहीं पता लगाने के बाद ग्रामीणों की भीड़ वहां पर जमा हो गई। उधर ग्रामीणों से इसकी सूचना मिलने के बाद में पचेवर थाना प्रभारी मुकेश कुमार मय जाप्ते के साथ में मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की मदद से दोनों शवों को पानी से बाहर निकाला। पहले बेटी का शव निकाला गया, फिर 2 घंटे के बाद मशक्कत के बाद उसकी मां का भी शव जो है तलाश कर बाहर निकाला गया। पुलिस ने शवों को मालपुरा अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया गया है। थाना अधिकारी मुकेश चौधरी ने बताया कि मां बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज थी। दोनों की तलाश की जा रही थी। वहीं रविवार को मां बेटी का शव बरामद हुआ। जयपुर में जीबीएम दिव्यांग सेवार्थ समिति के तत्वावधान में दिव्यांगजनों के लिए निःशुल्क वितरण शिविर का आयोजन किया गया। दरअसल आपको बता दें कि इस शिविर के माध्यम से जो है 40 दिव्यांगजनों को आवश्यक सहायक उपकरण निःशुल्क प्रदान किए गए, जिससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिलेगी। इस अवसर पर समिति के पदाधिकारियों और गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति रही और मुख्य अतिथि हनुमान सहाय सौकरिया ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। उधर मुंडावर उपखंड के समीपवर्ती अरावली पर्वतमालाओं के मध्य स्थित प्रमुख आस्था का केंद्र शीतलदास जी आश्रम रैणागिरी धाम में रविवार को फागोत्सव और होली मिलन समारोह मनाया गया। बता दें कि फागोत्सव समारोह में पहुंचे हजारों की संख्या में भक्तगणों ने शीतलदास जी महाराज की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर घर परिवार से में जो है सुख समृद्धि की कामना की है और इसके बाद आश्रम के बेनामी पीठाधीश्वर स्वामी बालका देवाचार्य महाराज के साथ में जमकर पुष्प होली खेली, जिसमें मौजूद सभी भक्तगण भागोत्सव के रंग में सराबोर नजर आए। तो वहीं आपको बता दें कि फाग गीतों पर जमकर ठुमके लगाए और इसके साथ ही मौजूद कलाकारों ने फागोत्सव समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में फाग के रंग बिखेरे, जिसे सुनकर भक्तगण मंत्रमुग्ध हो गए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभद्रम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादम्। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं सर्ववज्रजानं चानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रिये भगतं वासुजातं नमामि। कर्पूरगौरं कर्णावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवामि सहितं। रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। तो सर्वमंगल मंगले श्री सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। उधर नोखा के रासीसर गांव बस स्टैंड पर एक खड़े ट्राले में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि ट्राला ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइन की चपेट में आ गया और जिससे आग भड़क उठी। आग लगने से ऊपर से गुजर रहे बिजली के तार भी टूट गए, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया और आग की वजह से तालरिया बस स्टैंड पर लंबा जाम लग गया, जिससे यातायात बाधित हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने दमकल की देरी से जो है पहुंचने पर नाराजगी जताई।
खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां पर स्थानीय राजकीय उप जिला चिकित्सालय के जनरल सर्जन डॉक्टर जयपाल छिम्मा की बेहतरीन चिकित्सा सेवाओं का लाभ मरीजों को निरंतर मिल रहा है। डॉक्टर जयपाल ने अपनी टीम के सहयोग से गांव बरवाली निवासी 48 वर्षीय महिला बिमला देवी की गर्भाशय से 11 किलो वजनी रसौली निकालकर मरीज को राहत पहुंचाई है। वहीं मरीज को खून की कमी के चलते पहले उसे 3 यूनिट रक्त चढ़ाया गया और फिर ऑपरेशन कर 11 किलो वजन से अधिक की रसौली को करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद निकाला गया। बता दें कि ऑपरेशन के बाद में बिमला देवी स्वस्थ हैं और उसके परिजन खुश होकर डॉक्टर जयपाल छिम्मा का आभार व्यक्त कर रहे हैं। ऑपरेशन के दौरान उनकी टीम में डॉक्टर मेघना नैन, राकेश तालनिया, कमल भतेरी शामिल रहे, विदित रहे और इसे पूर्व भी डॉक्टर जयपाल छिम्मा ने अपनी टीम के सहयोग से अनेक जटिल से जटिल ऑपरेशन कर मरीजों को राहत पहुंचाई है। जयपाल जी छिम्पा, उनके पास मेरी रिश्तेदार थी, उनका भी जो बच्चेदानी वाला ऑपरेशन हुआ की एक रसौली निकली है और बहुत बढ़िया तरीके से सक्सेस हुआ है और बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब ने भी हेल्प की है। सारे स्टाफ ने बढ़िया तरीके से नागरिक अस्पताल में ये ऑपरेट हुआ है और बहुत बढ़िया कोऑपरेट किया है सारे स्टाफ ने। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। ये विमला नाम से मरीज है, ये बरवाली का रहने वाला था। ये मरीज काफी लंबे समय से इधर उधर घूम रहा था, भादरा भी जाके आया था। ये नौहर में भी 1-2 जगह दिखाया था इन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल में और चूरू भी गए ये अपनी रिश्तेदारी के थ्रू और फिर घूमते घामते मेरे पास पहुंचे थे और किसी ने बताया कि यहाँ नौहर में सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में ऑपरेशन हो जाएगा आपका। इस आधार पे मेरे पास आए थे। मैंने फिर इनकी जांच करवा के देखा तो इनमें खून की कमी थी। मैंने खून की व्यवस्था करवा के 3 यूनिट की खून चढ़ाया था पहले और मरीज आज सुबह खून की पूर्ति होने फिट था। बाकी सारी जांचें चेक करवाने के बाद मैंने शीशे वालों से फिर आज हमने इसका एक बड़ा ऑपरेशन किया था। ये लगभग 11 किलो के आसपास की गांठ निकली थी तो काफी लंबे समय से इसको परेशानी कर रही थी। 6 महीने से परेशान थी महिला और बढ़िया अच्छे से ऑपरेशन हो गया मेरे। सर, काफी बड़ी रसौली का सफल ऑपरेशन किया है, तो इतने ऑपरेशन में कितना समय लगा होगा? लगभग 1.5 घंटे का टाइम लगा था मेरे को। 1.5 घंटे में ऑपरेशन आराम से हो गया। सर, आप मरीज पूर्णतः स्वस्थ है? बिल्कुल, मरीज पूर्णतः स्वस्थ है। अब मरीज को थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन के लिए हमने आईसीयू में रखा है आज के लिए, बाकी मरीज पूरी तरह से स्वस्थ है। टोंक के सुभाष बाजार स्थित राधे ज्वेलर्स पर चोरी का माल खरीदने का आरोप लगाते हुए मकराना पुलिस एक चोर को लेकर पहुंच गई और जिसके बाद व्यापारियों में हड़कंप मच गया। बता दें कि व्यापारियों ने मामला झूठा बताते हुए रोष जताया है। व्यापारी इकट्ठा होकर एसपी ऑफिस पहुंचे। उनका आरोप था कि मकराना पुलिस टीम जांच के नाम पर अवैध वसूली करने के लिए पहुंची थी और व्यापारियों ने टोंक पुलिस से सही जांच करने की मांग की है, जिसको लेकर सीईओ राजेश विद्यार्थी ने व्यापारियों को उचित अनुसंधान करने का आश्वासन दिया है। पुलिस यहाँ पर टोंक में आई है। उन्होंने राधे ज्वेलर्स नाम का एक प्रतिष्ठान है जो कि अपने सुभाष बाजार के अंदर स्थित है, वहाँ पर आके उन्होंने किसी हमारे एक व्यापारी को आइडेंटिफाई करना बताया। तो इस सूचना पर हम लोग वहाँ कोतवाली में पहुंचे। वहाँ जाके पता पड़ा कि साहब एक मोगिया है जो कि मालपुरा का रहने, उसने आइडेंटिफाई किया है कि हमारे जो राधे ज्वेलर्स वाले व्यापारी हैं उन्होंने यहाँ पर उसे माल खरीदा है। तो इस संबंध में हम सारे व्यापारी इकट्ठे होकर वहाँ पर पहुंचे। हमारे द्वारा इस संबंध में एसपी साहब को सूचना दी गई। दूसरा, इसके अंदर ये जो मकराना पुलिस है या फिर जो नागौर की पुलिस है उसकी जो भूमिका है वो इससे संदिग्ध पाई जाती है, क्योंकि यही एक मोगिया ये मोगिया पहले परबतसर में 3 मामलों में यहाँ टोंक आ चुका, परबतसर खत्म हुआ, मकराना में यहाँ पर आ चुका। वही आदमी आता है, अलग अलग लोगों को आइडेंटिफाई करता है कि मैं कभी बोलता है मैंने इस दुकान में बेचा, तो पुलिस उसको गिरफ्तार करने चली जाती है। फिर वो मामला निमटता है, दूसरे केस में दूसरे व्यापारी के पास चल जाता है, फिर उसी केस में तीसरे व्यापारी चल जाता है। तो ऐसे इसलिए यहाँ हमें एक शंका है कि ये मामला संदिग्ध है और कहीं ना कहीं नागौर पुलिस की जो भूमिका है वो इस मामले में कहीं ना कहीं संदिग्ध है। अब पुलिस ऐसी जानकारी में आया है कि मकराना पुलिस की कोई टीम जो है एक चोर को लेके यहाँ अनुसंधान के लिए आई थी और मार्केट में किसी व्यापारी के यहाँ कोई चोरी का माल देने का ऐसा प्रकरण था, जिसमें व्यापारियों ने का एतराज था कि हमें माल नहीं दिया है। इस बात को लेके ये मतलब उनको विरोध स्वरूप जो है वो यहाँ इकट्ठे हुए थे। इनसे बातचीत हो गई है और इन्होंने कहा कि अनुसंधान तरीके से कराया जाए, तो इनको आश्वासन दिया कि अनुसंधान सही तरीके से होगा और ये आश्वस्त होते हैं। सर, गंभीर
पहले रॉयल्टी के ऑफिस में घुसकर तोड़फोड़ और मारपीट करके मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी राजकुमार चौधरी ने बताया कि 21 जनवरी को महावीर बैरवा ने थाना मांगरोल में एक रिपोर्ट दी थी कि वो बजरी ठेकेदार प्रमोद मीणा के पास मुनीम का काम करता है और शाम करीब 5 से 6 बजे के बीच में ऑफिस में कुछ लोग घुस आए और मारपीट करके गाली गलौज करने लगे। वहीं घटना की गंभीरता को लेकर जो है एसपी चौधरी ने वृत्ताधिकारी अनंता शोजी लाल के सुपरविजन और एसएचओ महेंद्र कुमार मीणा के नेतृत्व में गठित की गई टीम के आसूचना और तकनीक की मदद से वांछित आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच कर रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।